नमस्कार दोस्तों। रुके न बो झुके न बो, हम वो इनकलाब हैं, जुल्म का जवाब हैं, हर शहीद का अमीर का हम ही तो ख्वाब हैं। दोस्त, अपनी सोच को बड़ा करें। जिसकी सोच बड़ी होती है वही मुसीबतों को पार करता हुआ सफलता प्राप्त करता है, और वही व्यक्ति महान है। इतिहास उसी के लिखे जाते हैं जिन्होंने मुसीबतों का सामना किया, अपना और जो कुछ भी किया वो राष्ट्र के लिए किया है, या अपनों के लिए किया, या मानव के लिए किया, या मानव जाति के लिए किया। ऑलवेज डू वर्क फॉर ह्यूमन एंड ह्यूमैनिटी। मानव और मानवता के लिए कार्य करें। देखिए, अगर आप एग्जाम्पल अपन देखें, जिंदगी में आपको कुछ करना है, पढ़ने के लिए विदेश तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी गए थे, लेकिन जब वो वहां से पढ़ करके लौटे और इंडिया में आ गए थे तो अरबों और खरबों रुपए की संपत्ति उनको मिल सकती थी। विदेशों में लोग उन्हें मांगने के लिए तैयार थे। जापान का वैज्ञानिक था, उसने कहा था दौलत जितनी चाहिए तुम्हें मैं दे सकता हूं, लेकिन मेरे साथ चलिए। तो उन्होंने एक ही जवाब दिया था, उन्होंने कहा था कि भारत के लिए पैदा हुआ हूं और भारत के लिए करूंगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आप देखिए कि डॉक्टर से जब वो पीएचडी कर चुके थे और उसके बाद जब उन्होंने मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहे गए, उसके बाद विदेशों से कितने ऑफर आए उनके लिए, लेकिन राष्ट्रपति रहने के बाद भी वो एक अध्यापक के पद तक आए ताकि अध्यापक बन के राष्ट्र के लिए कुछ कर सके। तो राष्ट्र के लिए उन्होंने किया। अगर राष्ट्र के लिए आपको कुछ भी कर सकते हैं, सबसे पहले आप अपना स्वार्थ देखते। विदेश में जाते आपको पैसा अच्छा मिलता है, अच्छा पैसा कमाते हैं, आप लग्जरी लाइफ जीते हैं, लेकिन आपने राष्ट्र के लिए क्या किया? अपनों के लिए क्या किया? आपके पेरेंट्स यहीं रह गए, आपकी फैमिली यहीं रह गई, वहां रह करके आप स्वयं तो ऐशो आराम करते हैं, लेकिन उनके लिए क्या किया जिन्होंने आपको पैदा किया था? उस राष्ट्र के लिए क्या किया जहां की मिट्टी में खेल करके आप बड़े हुए? उदाहरण देखिए आप डॉक्टर राधाकृष्णन का। डॉक्टर राधाकृष्णन वो व्यक्ति है जिन्हें दुनिया का सबसे महान व्यक्तित्व माना जाता है अंग्रेजी के क्षेत्र में। अंग्रेजों को भी वो ट्यूशन पढ़ाते थे, और जब देश स्वतंत्र हो गया है उसके बाद यहाँ रेडियो स्टेशन पर 1 घंटे वो अंग्रेजी बोलते थे, और इंग्लैंड में अंग्रेज उन्हें सुनते थे। इस बात के भी उन्हें 5,000 रुपए, उस समय चांदी का सिक्का चलता था, 5,000 रुपए पर मंथ मिलते थे, फिर भी उन्होंने बंद कर दिया था। उन्होंने कहा था राष्ट्र के लिए पैदा हुआ हूं, राष्ट्र के लिए करूंगा। दारा सिंह अपनी जिंदगी में 500 कुश्ती लड़ा, एक भी नहीं आ रहा, और अमेरिका ने कहा था कि भारत से 10 गुना पैसा दूंगा, सिर्फ अमेरिका की नागरिकता ले लो। तो उनका जवाब यही था कि भारत के लिए पैदा हुआ हूं, भारत के लिए करूंगा। सचिन तेंदुलकर जिस समय क्रिकेट के गॉड बने तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि अंडरग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में एक स्टेडियम होगा जिसका नाम होगा सचिन स्टेडियम, और वहां पर रह करके आपको इंडिया से 100 गुना पैसा अधिक दिया जाएगा। आप सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में आकर के वहां की नागरिकता ग्रहण कर लें और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का कप्तान आपको बनाया जाएगा। सचिन का जवाब था कि भारत के लिए पैदा हुआ हूं और भारत के लिए करूंगा। तो दोस्त, अपनी सोच को बड़ा रखिए। अगर आप जीवन में कुछ भी महान करना चाहते हैं तो महान करें, लेकिन अपने राष्ट्र का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र देवो भव। किसी भी आप धर्म के हों, लेकिन राष्ट्र धर्म से बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं होता। अगर चंद्रशेखर और भगत सिंह और सुभाष चंद्र ने ये किया, भगत सिंह ने फांसी का फंदा चूमा, अगर वो सोचते कि हम भी लग्जरी लाइफ बिताएं तो वो भी बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्र के लिए अपनी कुर्बानी दी। राणा प्रताप हल्दी घाटी के मैदान की बजाय अगर अकबर की गुलामी स्वीकार कर लेते तो वो भी अच्छी पेंशन पाते और बादाम का हलवा जो है बैठ करके आराम से खाते घर पे। लेकिन आज उनका इतिहास नहीं लिखा जाता। नाम उन्हीं के अमर हुए हैं, इतिहास उन्हीं के हुए हैं जिन्होंने परेशानियों का सामना किया है और राष्ट्र के लिए कुछ किया है। इसलिए आप कंपटीशन की तैयारी करें या किसी भी क्षेत्र में कार्य करें, विदेश जाएं, मौका अवश्य प्राप्त करें, लेकिन लौट करके राष्ट्र देवो भव, अपने राष्ट्र के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करें। सिर्फ आप अपने ही जीवन को एक लग्जरी लाइफ बना देते हैं, विलासतापूर्ण जीवन जीते हैं, तो आपसे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं। जियो लेकिन राष्ट्र के लिए और अपनों के लिए। जय हिंद, जय भारत।